उपस्थित सभी संत समागम में संतजन, वयोवृद्ध, श्रोता समुदाय, मेरे देवी भक्तिमती देवी स्वरूपा मातृशक्ति, सभी बालक वृंद, आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। भगवान की कथाएं, लीलाएं अनंत हैं, अपार हैं। मैं अज्ञानियों से कैसे कह सकती हूँ, लेकिन फिर भी जो कुछ गुरुजनों से, संत जनों से, कथा के मर्मज्ञ विद्वानों से जो कुछ भी प्रसाद मिला है, उसी का वितरण करने आप सभी के मध्य आई हूँ। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते प्रकृति मोपेयुषि अद्भव प्रवाह त्रिभुवने कमेणं तमालवर्णं रविकरे गौरवे राम्बरं दधाने वपुरले ककुला व्रताननाब्जम् विजय सखे रति रस्तु मे नवद्या। इस स्तुति में पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे गोविंद, हे माधव, हमारी जो पुत्री है इसका विवाह आप अपने साथ कर दीजिए, क्योंकि आपसे अच्छा वर हमारी पुत्री को कहीं और नहीं मिलेगा। अब वहां पर पांडव उपस्थित थे। अब उन्होंने कहा कि पितामह भीष्म की पुत्री, वे तो बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, तो फिर उनकी पुत्री कहां से आ गई? अब पितामह भीष्म कहते हैं कि हाँ, हमारी पुत्री यानी कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, इससे विवाह आप कर लीजिए। हम अपने मन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं और हम और आप क्या कहते हैं कि धन ले लीजिए, हम धन को समर्पित करते हैं। लेकिन पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि को समर्पित किया गोविंद के चरणों में, और जाते जाते एक शिक्षा दी उन्होंने। कहा कि मन की कोमलता और व्यवहार में विनम्रता ये सदा रहती है। तलवार कठोर से कठोर पदार्थ को काटने की हिम्मत रखती है, लेकिन रुई की ढेर को नहीं काट सकती। एक बार समुद्र ने नदी से कहा कि तुम अपने बहाव में ऊंचे ऊंचे बड़े विशाल पेड़ों को अपने बहाव में लाती हो,
कभी नरम बौलों को अपने साथ में नहीं लाई। तो नदी कहती है कि जो ऊंचे ऊंचे विशाल पेड़ है वे अपनी अक्कड़ में खड़े रहते हैं, इसीलिए उन्हें हम अपने बहाव में ले आते हैं। और जो नरम बौले हैं ये झुक करके हमें रास्ता दे देती है, इसीलिए यह बच जाती है। महाराज, जो विनम्र रहता है ना वह इंसान सदा रहता है। कठोरता का हमेशा नाश हुआ है। कठोरता से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो विनम्र है, जो सरल है, वही रहा है। अब पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि उनके चरणों में समर्पित की। कहते हैं कि अक्कड़ तो अच्छे अच्छे लोगों की नहीं चलती है। सूर्य सुबह उगता है, सुबह सूर्योदय होता है और इतना प्रभाव लेके उदय होता है, लेकिन जब ये ढलता है तो बिल्कुल सरल हो जाता है। तो जब सूर्य की अकड़ नहीं चली तो हम और आपकी क्या अकड़ चलेगी? दुनिया को बनाने वाले और चलाने वाले वो परमात्मा है, और उस परमात्मा से बढ़कर हम अपने आप को मानने लगते हैं कि करने और कराने वाले तो हम ही हैं। हम ही ने बड़ी ये मकान बनवाया है, दुकान बनवाई है, सब कुछ हम ही ने करवाया है। कहते हैं कि सब कुछ पालो लेकिन गलत फहमी मत पालो। करने और कराने वाले तो हमारे परमात्मा है, हम सब तो निमित्त हैं जो अपना कार्य कर रहे हैं। अब पितामह भीष्म ने अपने आप को समर्पित किया माधव के चरणों में। कहते हैं कि मृत्यु तो सभी की होती है, लेकिन सच्ची मृत्यु कौन सी है? अब कोई कहता है कि अरे हमारे बहू को बुला दो, हमारे बच्चों को बुला दो, हमारे परिवार वालों को बुला दो। लेकिन सच्ची मृत्यु तो वही है जो प्रभु का नाम लेते लेते निकल जाए। यही सच्ची मृत्यु है। क्योंकि हम कोई भी तैयारी नहीं करते हैं। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो बढ़िया तैयारी करते हैं, 4 दिन के लिए गए, 8 दिन के लिए गए, बैग पैक करते हैं, दवाइयाँ रख ली, खाने पीने का सामान रख लिया, हर एक तैयारी करते हैं। लेकिन और आना भी है वापस वहां से, 4 दिन बाद आएंगे, 8 दिन बाद वापस ही आना है। और तैयारी हम महीने भर से करने लगते हैं कि अरे हमें वहां जाना है, कोई सामान ना छूट जाए। लेकिन मृत्यु एक ऐसी चीज है जो एक बार आती है, तो वहां के लिए भी तैयारी करनी है, वहां भी हमें जाना है। जब हम 4 दिन के लिए तैयारी करते हैं और प्रभु के पास जाना है, फिर एक ही बार मृत्यु आती है। तैयारी क्या है? प्रभु का भजन करो, कीर्तन करो, उनका नाम लो, किसी से गलत मत बोलो, कठोर वचन मत बोलो जिससे किसी का हृदय दुखित हो, हमारी वजह से किसी का हृदय दुखी ना हो। यही करना चाहिए। प्रभु का भजन करो,